हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस एनसीईआरटी वीडियो। इसमें हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि सॉल्यूशंस है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का है वो आप पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, पर ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। जो चैप्टर शुरू है वो है यहाँ से। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग ले लेते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। बाय होमोजेनियस मिक्सचर्स वी मीन दैट इट्स कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसका आप ले सकते हो नोट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। दोस्तों एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कशन भी करेंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया केमिस्ट्री के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो 100%, और नीट जेई या फिर दूसरे एग्जाम्स में आप बैठोगे तो उसमें भी आपको ये मदद ज़रूर करेगा। तो इसको अच्छे से देख लो। पहले ना ये वाली चीज़ को समझ लो। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई हो, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया हो जिसका। जैसे आपके कॉलेज में या स्कूल में अगर यूनिफॉर्म सिस्टम था तो उसमें सब लोग एक ही जैसे दिखते थे ना यूनिफॉर्म पहन के। सिमिलरली सोल्यूशन आपको उसके हर एक पार्टिकल सेम एक ही जैसे दिखेंगे दूर से अगर देखोगे तो। उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू एंड more than two components. By homogeneous mixture we mean that its composition and the properties are uniform throughout the mixture. इतनी बात आई होप क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है जनरली। हमेशा ऐसा हो वो सही नहीं है, पर जनरली ऐसा ही होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर जो सॉल्वेंट है यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो ये है, मतलब जिस स्टेट का है, अगर वो सॉलिड है तो जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन है, ऐसे टाइप का आप बोल सकते हो। और जो कम में प्रेजेंट है या फिर लिक्विड में प्रेजेंट है, ऐसा बोल दो कि अगर कोई चीज़ लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर आप छोटा सा एक सॉल्यूट डाल दो जो कि सॉलिड स्टेट का था, लेकिन वो तब भी जो सॉल्वेंट टाइप बोला जाएगा वो लिक्विड है, तो उससे क्या बोला जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड होगा। क्या मेरे कहने की बात अगर समझ पा रहे हो तो बहुत सही बात है, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे तो एक एग्जांपल देखो, यहाँ से समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कैसे बताओगे कि कोई चीज़ किस सॉल्यूशन की है। गैसियस सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें जो सॉल्वेंट है यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो गैस हो। अब गैस में गैस भी डिजॉल्व हो सकता है, गैस में लिक्विड भी जा सकता है, गैस में सॉलिड भी जा सकता है, जैसे कैम्फर इन द नाइट्रोजन गैस। जैसे कि लिक्विड में लिक्विड और गैस आपका सॉल्वेंट, तो क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, इसका एक एग्जांपल है। सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो इसमें मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन गैसेस। ये सब एग्जांपल्स क्या हैं, किसके हैं, तो गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। सिमिलरली लिक्विड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो और सिमिलरली सॉलिड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और वही डिटरमाइन करेगा स्टेट ऑफ दैट, या फिर बोल सकते हो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन को। अगर वो सॉलिड है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड यूज़ हो रहा है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड यूज़ हो रहा है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट गैसियस यूज़ हो रहा है तो ये गैसियस सॉल्यूशन है। सिंपली इतना ही समझना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन द सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। सॉल्वेंट के अलावा जितनी भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है, जो भी कंपोनेंट, उन्हें हम बोलेंगे सॉल्यूट। सिंपली इतना ही डेफिनेशन है। अब समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और ये टेबल मैंने आपको अच्छे से बता दी है, इसको अच्छे से लर्न कर लो। ये 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा जाता है, ठीक है।